देखिए गौरी, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरा शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इतना बता दूं कि हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि कोरोना की मार इस बार कुंभ पर देखने को मिल रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी जरूर रखें। दूसरा, हम आज बात करेंगे जिस तरह देश के अंदर महिलाओं को सशक्त करने की बातचीत की जा रही है, तमाम योजनाएं बनाई जा रही है, उसी तरह अखाड़ों के अंदर भी जो महिला संत है मजबूती के साथ अपने अखाड़े को मजबूत कर रही है और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज हम उसी मुद्दों पर बात करेंगे और मेरे साथ तमाम महामंडलेश्वर हैं, अखाड़े से जुड़ी हुई वरिष्ठ संत हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे जूना अखाड़े की 1008 महामंडलेश्वर है अंबिकानंद गिरी जी। अंबिका जी, जो बात की जाए, महिलाओं को सशक्त करने की बातचीत की जा रही है और आप भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो कितनी जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है समाज के प्रति? जिस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी ये है कि सनातन धर्म का प्रसार प्रचार, खासकर महिलाओं में जागरूकता लाए कि बैराग और संन्यास क्या है, परंपरा क्या है। अभी तक भी लोग यही समझते रहे हैं कि संन्यास परंपरा लेने से क्या होगा, कुछ नुकसान होगा, कैसे होंगे लोग। अभी तक भय का माहौल है, खासकर महिलाओं में। तो महिलाओं को जागरूक करना, सनातन में लाना, उनको सनातन के संस्कार, रिवाज, नियमन सब सिखाना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, गुरुजी ने हमें सौंपी हुई है। तो हम इसी पद पे आगे बढ़ेंगे। मामले जी, आपने एमए किया है, परिवार भी होगा, तो धर्म के प्रति खासकर वैराग्य एक तरह से कहा जाए, कितना रुझान कैसे हुआ? जी, बचपन से ही हमारे परिवार में अध्यात्म का माहौल था। सारे के सारे हमारे परिवार के सब सदस्य, माँ बाप, दादी दादा, भाई बहनों में पहले से ही अध्यात्म में रुचि थी। हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी श्री राम की, श्री कृष्ण की। संतों के संग में रहना वो भी सिखाया जाता था, कथाओं में लेके जाते थे, संतों के सत्संग में लेके जाते थे, शास्त्र पढ़ने की हमें प्रेरणा देते थे। तो गीता हमने तो कई बारी पढ़ी है, शिव पुराण पढ़े हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे शास्त्र हमने पढ़े हुए हैं। तो इससे हमें प्रेरणा हुई कि हमें वैराग्य क्या है, क्या चीज़ है और उसमें कैसे जाना है। उसके बाद हमें समर्थ गुरु मिल गए, श्रीमंत हरिगिरी जी। तो उनके सानिध्य में हमने अपना दीक्षा संस्कार ले लिया और इसी मांग मेले में हमें महामंडलेश्वर के पद पे भी नियुक्त किया। तो सब गुरु कृपा से ही ये संभव हुआ। क्या स्थिति है अखाड़ों महिलाओं की देखे जाए, क्योंकि महामंडलेश्वर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाओं का काफी रुझान अखाड़े धर्म के प्रति हो रहा है? जी, अभी काफी सारी जागरूकता बढ़ गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि काफी सारे इस शाही स्नान में बहुत सारी महिला महामंडलेश्वर भी शामिल हुई थी। तो ये धर्म के प्रति इतना रुझान और ये भव्य स्वागत हमने हरिद्वार में देखा कि एक महिलाओं के लिए एक गुरुजी और अखाड़ों ने जितनी जागरूकता फैलाई है, तो संभव नहीं कि ये कोई और कर पाए। महिलाओं के प्रति आदर भाव, सम्मान की दृष्टि से यहाँ जिस तरह से देखा जाता है, तो ये बड़ा मायने रखता है कि एक महिला क्या चाहती है कि उसके प्रति आदर भाव, सम्मान हो। तो ये संन्यास परंपरा में भी ये सब उनको दिया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है सनातन के धर्म के प्रसार प्रचार के लिए। मैं आपको बता दूं कि अखाड़ों की अपनी परंपरा है। जिस तरह हमारे 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों में एक माई बाड़ा भी होता है। उसी माई बाड़ा के तहत जो महिलाएं संत होती हैं, बुजुर्ग संत होती है, उनकी देखभाल होती है। मेरे साथ श्री महंत हैं अखाड़े का। आपका नाम? अन्नपूर्णापुरी जी। मैडम, आप काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अभी देखा जाए, कोरोना काल भी चल रहा है, महिलाओं की जो स्थिति है, मतलब अखाड़ों के प्रति उनका रुझान है, और क्या स्थिति आप देखती हैं पहले से लेकर अब तक? पहले भी अच्छी थी, अब और ज़्यादा अच्छी हो गई। हमारी माताएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, माता शक्ति में काफ़ी जागरूकता आ गई है। इस वजह से हमारी संन्यास परंपराएं में माताएं हमारी बहुत आ रही हैं। अभी देखा जाए कितनी संख्या होगी माई बाड़े में, उसका रहन सहन, मतलब एक प्रक्रिया क्या है पूरी? प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी है, माताओं का रहन सहन अच्छा है, आपस में मेल जुलता बहुत है, एक दूसरे से मिल के रहती हैं। हमारे लोगों का संगठन बना हुआ है, अच्छे मजबूती से चलते हैं हम लोग। अच्छा, आपके भी कहा जाता है चुनाव होते हैं बाकायदा, प्रक्रिया पूरी क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमारा चुनाव नहीं होता। हमारे चुनाव में मंडलेश्वर बनते हैं, माताएं आती हैं, उनमें पद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, ताकि दूसरी जो हमारी माताएं हैं उन्हें आगे लाने के लिए एक को नियुक्त किया जाता है। जब हमारी आगे संख्या बढ़ती जाती है उन्हें समझाने के बाद
देखिए, तमाम जो संत हैं, महिलाएं संत हैं, चाहे वो मां मंडलेश्वर हो, श्री महंत हो या बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, अपना एक उनकी अलग अलग कार्य हैं जो बटे हुए। मेरे साथ इसी तरह की एक माता जी हैं जो कि निर्माण मंत्री हैं अखाड़े की। हम उन्हीं से जानेंगे कि फिलहाल की जो स्थिति है महिलाओं को लेकर वो क्या सोचती हैं। आपका नाम? मैं सहयोगिनी माताजी शैलजा देवी, निर्माण मंत्री, पंचदश नाम जूना अखाड़ा। माता जी, महिलाओं को लेकर आज बड़ा एक आंदोलन की जरूरत भी महसूस की जा रही है। तमाम अत्याचार हो रहे हैं, महिला आरक्षण की बात भी उठ रही है। ऐसे में आप लोगों की भूमिका कितनी तय है? ऐसा है कि अखाड़ों में इतना अच्छा सौहार्दपूर्ण सम्मान युक्त वातावरण है कि आप जो बोल रहे हैं उस प्रकार का कोई वातावरण अखाड़े में नहीं है। क्योंकि जो माना जाता है कि अखाड़ा मतलब सब थोड़ा कोई गांजा कोई चरस, लेकिन हम लोग भी एजुकेटेड हैं तो हमने इतना अच्छा माहौल शायद व्यवहारिक जगत में भी कम पा सकते हैं। इतना रिस्पेक्टफुल मैनर्स, डिसिप्लिन, अखाड़ा मतलब पूरा डिसिप्लिन से चलने वाली संस्था और संगठन, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। लेकिन सामाजिक तौर पर जो कोई भी ऐसी घटनाएं घटती है तो मैं भी एक हिंगलाज सेना है उसकी भी अध्यक्ष हूँ, उत्तरांचल स्टेट की, तो उसमें हमें ये जिम्मेदारियां दी जाती है। अखाड़ों से भी हमारे पदाधिकारी, हमारे आदरणीय सभापति प्रेमगिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज इत्यादि अनेक पदाधिकारियों ने हमें जो प्रेरणा दी है वो यही है कि ऐसी कोई भी घटना घटती है तो बीइंग अ सन्यासी, भौतिक जगत में वो लोग की मर्यादा आ जाती है। अगर हस्बैंड ना बोलेगा तो वो कर नहीं पाएगी उसको मदद, तो हम लोग माताएं 2-4 ग्रुप में मिल करके उनको जिस तरह से मॉरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, उनको ऐसे संगठन से मिला देते हैं। क्योंकि संत पर श्रद्धा आ जाती है ना, विश्वास भी होता है संत पर। ये चोला ऐसा है जो भाव भक्ति और विश्वास का है, तो उसमें हम लोग उनको सपोर्ट करके ऐसे संगठनों के साथ मिला देते हैं। ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मुलाकात करके, उनका टाई अप करके उनको उनके फॉलो अप में जोड़ देते हैं। माता जी, आप तो अध्यात्म में आ गई हैं, संस्थाएं भी आप चला रही हैं, योग में भी आप दीक्षित हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, किस तरह का सुधार उनके अंदर होना चाहिए? क्योंकि हमारा देश महिला प्रधान देश है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। ऐसा है, मैं सहज योगी हूँ और कबीरदास जी कहते हैं सोए सदगुरु मोहे भाए जो सहज समाधि लगाए। तो मेरा ये स्वानुभव है और मेरी मान्यता है और मेरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ और हजारों लोगों के साथ कि मेडिटेशन इज द मास्टर की टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स एंड सक्सेस ऑफ लाइफ। तो अगर नियमित कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, ध्यान करे तो उसे इतना कॉन्फिडेंस लेवल राउज होता है, अंतर गुरु जागृत हो करके आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। पॉजिटिव एनर्जी इतनी राउज हो जाती है 20 मिनट्स के मेडिटेशन से कि आप किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो, आपका मन कंट्रोल में होता है। सबसे बड़ी आपको हमको सबको जो फायदा होता है वो फिजिकल हेल्थ से, मेडिटेशन से फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से मेंटल से एस्ट्रल, एंड अल्टीमेटली वी ऑल बिकम अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। इस ओर हमें ले जाता है। तो देखो, जिसने जो किया हो उसको अनुभव होता है। तो मैंने मेडिटेशन 20 साल की उम्र से 30 घंटे का मेडिटेशन किया है। तो 30 मिनट से लेकर 30 घंटे के मेडिटेशन में मैंने पाया है हजारों लोगों से कि ध्यान से जीवन एकदम सफल, सरल और आनंददायक और साक्षात्कार की ओर ले जाता है मनुष्य को। तो जैसा कि लगातार बता भी रहे हैं कि योग सिर्फ जो साधु हैं वो ही नहीं करते, महिलाओं भी योग के प्रति, सहयोग के प्रति, मेडिटेशन के प्रति गंभीर है। और यही कारण है कि महिलाओं का रुझान जो है अध्यात्म की तरफ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने की कोशिश। महामंडलेश्वर, अब जो बातचीत की जाए, आप आई होंगी, उसके बाद परिवार में किसी तरह कोई बातचीत, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परिवार से भी अलग हुई हैं। जी, हमारे परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि हमारी माँ पहले से अध्यात्म से जुड़ी हुई थी
बच्चे और जिम्मेदारियों की वजह से वो संन्यास नहीं ले पाई। तो जब हमने उन्हें बताया कि हम संन्यास ले रहे हैं तो वो इतनी आनंदित हुई कि चलो मेरी कोख से कोई तो है जो ये सोच रखता है कि उसे संन्यास लेना है, अध्यात्म में जाना है। तो सारे परिवार के लोग बहुत आनंदित हुए थे कि हम संन्यास और अध्यात्म में जा रहे हैं। मामलेश जी, और जो देखा जाए तो कितने ऐसे महिलाएं संत हैं जो आपकी अगुवाई में हैं, कुछ धर्म कर्म के काम भी आप लोग कर रही होंगी, और खासकर कहा जाए देश में जो महिलाओं की स्थिति है उसको लेकर किस तरह का चिंतन है आपका? देश में महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो अभी भी वही है कि कहा जाएगा कि अबला की तरह ही देखा जाता है अभी भी। मगर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर भी है, कुछ पत्रकार भी है और बहुत सारी हमारी गुजरात में सेविकाएं भी है। तो सब एजुकेटेड और वेल मैनर्स और मतलब कहा जाए कि वो कॉन्फिडेंट है अपने जिम्मेदारियों को लेकर, आगे बढ़ने की सोच को लेकर और अध्यात्म में सबसे जुड़े रहने की सोच को लेकर। तो महिलाओं में अभी जागरूकता है कि वो किस तरह से अपने आप में डेवलप होके वो आगे बढ़े। आप महिलाओं को भी जागरूक करेंगे कि अध्यात्म की तरफ या महामंडलेश्वर बनने की तरफ, साधु बनने की तरफ उनका रुझान बढ़े? जी जी बिल्कुल। अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ अध्यात्म की वजह से जुड़ी हुई हैं और उन्हें भी संन्यास परंपरा में आना है, कुछ को महामंडलेश्वर भी बनना है। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं और अखाड़ों में गुरुजी से, सारे साधु संतों से उनका सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये थी महिला संत जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और खास बात यह है कि अखाड़े के महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी ये तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसी संस्थाएं संचालित कर रही हैं जो कहना कि समाज को एक नई दिशा देते हैं। और गौरी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने ये बात की, लेकिन हम जो अगला चंक है उसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह साधुओं के अपने अलग रंग हैं, किस तरह उनकी दिनचर्या रहती है। और खास बात यह है कि आखिरकार वो यहाँ पर कुंभ में आए जरूर हैं, लेकिन कोरोना की मार के चलते उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है कि जो रंग कुंभ में दिखने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं फीके हैं।